बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी ओपीए। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली ये शो करवाऊंगा कि किस तरह आप स्टूडेंट्स ने उर्दू पेपर में टाइम को मैनेज करना है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन उनको ये तरीका नहीं आता कि आप स्टूडेंट्स ने पेपर में टाइम को कैसे मैनेज करना है। लेट्स से अगर आपके ऊपर टाइम ओवर हो गया तो आपके पास अगर बहुत सारा नॉलेज भी हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बेटा, टाइम मैनेजमेंट का जो पहला उसूल है वो ये है कि आपके हाथ में अपना वॉच होना चाहिए, राइट। बाज़ औक़ात एग्ज़ामिनेशन हॉल में या तो वॉचेस होती नहीं है या अक्सर होती है लेकिन वो ख़राब होती है, ओके। तो कोशिश करें कि आप अपने घर से या हॉस्टल से या जहाँ से भी आप एग्ज़ामिनेशन के लिए आ रही है, कोशिश करें कि आपके हाथ में वॉच होना चाहिए, ठीक है। बेटा, यहाँ पर मेरे सामने दो पेपर्स पड़ी हुई है जो कि बोर्ड के पेपर हैं। एक है सेकंड ईयर का और दूसरा है फर्स्ट ईयर का। और दोनों के लिए बेटा टाइम मैनेजमेंट का जो ट्रिक है, जो फार्मूला है, वो बिल्कुल सेम है, ओके। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स को दे दिया जाएगा सेक्शन ए, ओके। सेक्शन ए में जो है वो एज़ यूजुअल 20 MCQs होंगे। हर एक MCQs के लिए 1 मिनट होता है। यानी आप स्टूडेंट्स को जब पेपर मिलेगा ना, ये सेक्शन ए, तो बेटा आपको 9 बजे, ओके, 9 AM पर पेपर मिलेगा। सेक्शन ए सिर्फ, सेक्शन बी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, सेक्शन बी एंड सी आपको कब मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एग्ज़ामिनेशन में जो है वो 9 AM पर सिर्फ सेक्शन ए मिल जाएगा और इसकी जो कलेक्शन होती है वो 9:20 पर होती है, राइट, 9:20 पर। सो डियर स्टूडेंट्स, उर्दू का पेपर हमेशा 3 घंटे का होता है। सो 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट्स। अब हमने कैलकुलेशन मिनट्स में करनी है, ठीक है। अच्छा, तो आपके 20 मिनट्स जो है वो सेक्शन ए में चले गए। अच्छा, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि अब आपके पास जो टाइम बचा है वो है 160 मिनट्स। आपके पास 160 मिनट्स बच चुकी है। अब अगर आप पेपर की तरफ देख ले तो इसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी है। सेक्शन बी 50 मार्क्स का है और सेक्शन सी जो है वो 30 मार्क्स का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेक्शन बी चूँकि मार्क्स इसके ज़्यादा है तो इसका मतलब है हमें इसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। द आंसर इज़ नो। बेटा, आपको सेक्शन सी में जो है वो ज़्यादा टाइम देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मार्क्स तो इसके ज़्यादा है, इसको ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन नहीं, आपने सेक्शन सी को ज़्यादा टाइम देना है। कैसे? आइए मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर देते हैं कि होल पेपर में क्वेश्चंस कितनी है। तो बेटा सेक्शन बी में, ओके, या सेक्शन बी भी इसे कहते हैं, सेक्शन बी में उर्दू के पेपर में सेक्शन बी में बेटा 10 क्वेश्चंस आपने करने हैं, ओके। जिसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा कितने आपने करने हैं, 10 आपने करने हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, हर एक शॉर्ट क्वेश्चंस का सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स है। अब ये भी नोट कर लीजिए कि 5 मार्क्स हासिल करने के लिए आप कोशिश करें कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो तो ई शीट के ऊपर करेंगे, उसका तो हर एक क्वेश्चन के लिए बस सिर्फ 1 ही पेज है। लेकिन सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स कोशिश करें कि वो मतलब 1 या 2 पेजेस तक जो है वो क्वेश्चन को खींच ले, राइट। अच्छा, कोशिश करें अगर आप नहीं खींच सकते क्वेश्चन को तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन किया करें। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को लंबा करने के चक्कर में जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो ज़्यादा हो जाती है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर 10 क्वेश्चंस ये हो गए। अभी इंशाल्लाह जैसे ही मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा ना तो आप स्टूडेंट्स को ज़बरदस्त फ़ायदा मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा वेट कर दीजिए। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा आपने करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 3 करने हैं। यानी बेटा अगर हम देख ले तो उर्दू के पेपर में यानी 160 मिनट्स में, अब यहाँ पर ट्रिक है, ओके, 160 मिनट्स में बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चंस करने हैं। अब देखें ना, गेम कितनी इजी हो गई। 160 मिनट में बेटा आपने सिर्फ 13 क्वेश्चंस करने हैं। अब अगर यहाँ पर मैं 160 को मैं 13 पर डिवाइड कर दूं तो बेटा मेरे पास आ रहा है 12, ओके।
12 पॉइंट समथिंग आएगा, चले 12 पॉइंट, हाँ 12.4 कर देते हैं, राइट। यानी अगर हम देख ले तो हर एक क्वेश्चन के लिए बेटा हमारे पास जो टाइमिंग आ रही है उसको मैं चले 12 मिनट्स कह देता हूँ, राइट। अब बेटा हमेशा याद रखिए कि आपने हर एक क्वेश्चन के लिए 12 मिनट्स नहीं देने। क्यों नहीं देने भाई? क्योंकि ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है बेटा इसमें हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स है। इसमें हर एक क्वेश्चंस के बेटा 10 मार्क्स है। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स है। सेक्शन सी में या सेक्शन जी में लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 होते हैं उसमें हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स है। अब आप मुझे बताइए कि मैं सेक्शन बी में जो क्वेश्चन से उसको ज़्यादा टाइम दे दूं या सेक्शन सी में जो क्वेश्चन से उसको ज़्यादा टाइम दे दूं। एक क्वेश्चन की बेटा मैं बात कर रहा हूं, मैं होल सेक्शन की बात नहीं कर रहा। सो डेफिनेटली हमें सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस हैं बेटा उसको ज़्यादा टाइम देना होगा, और सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस है एक क्वेश्चन को हमें कम टाइम देना होगा, क्योंकि ये तो डबल मार्क्स का हुआ ना, तो डबल मार्क्स के लिए पर डबल टाइम भी चाहिए। तो अब यहाँ पर ओके, यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स देख ले तो अब यहाँ पर हमने टाइम को मैनेज करना है कि सेक्शन बी को कितना टाइम देना है और सेक्शन सी को कितना टाइम देना है, ये अब हमने डिसाइड करना है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मेरे पास कितने मिनट्स थे? मेरे पास थे 160 मिनट्स। ओके, 160 मिनट्स थे। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ओके, चूंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो बेटा गौर से देखते जाइए। हाँ, आपने हर एक लॉन्ग क्वेश्चंस को बेटा सिर्फ 20 मिनट्स देने हैं। 20 मिनट्स ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस 20 मिनट्स। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया, और तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा आपने 20 मिनट्स देने हैं। तो टोटल ऐड करके बेटा मेरे पास जो आ रहा है वो है 60 मिनट्स। यानी 60 मिनट्स आपने सेक्शन जी को देना है। ओके, सेक्शन सी इसे कह ले या सेक्शन जी इसे कह ले। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर 60 मिनट्स तो लॉन्ग क्वेश्चंस ले गए। अब यहाँ पर जो सेक्शन बी है बेटा, जो सेक्शन बी है जो कि आपने पहले करना है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेक्शन सी पहले कर दे, नो, मैं सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बेटा बता रहा हूँ। तो सेक्शन बी में अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें तो देखिए 160 मिनट्स थे, 160 में से 60 लॉन्ग क्वेश्चंस ले गई, तो कितना टाइम बच गया बेटा? यहाँ पर मेरे पास 100 मिनट्स बच गए। बेटा क्वेश्चंस कितने हैं? जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो बेटा 10 है। हर एक क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम है? तो 100 डिवाइडेड बाई 10, इससे आ जाएगा बेटा 10 मिनट्स। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है? 10 मिनट्स है। क्यों? क्योंकि वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब आप स्टूडेंट्स काफ़ी खूबसूरती के साथ देख सकते हैं कि हमने कितनी ज़बरदस्त तरीके से टाइम मैनेज कर दिया है कि देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हमने 10 मिनट्स देने हैं क्योंकि वो 5 नंबर का है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको बेटा हमने 20 मिनट्स देने हैं। क्यों? क्योंकि वो तो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो तो 10 मार्क्स का है। तो देखिए अब गौर से देखते जाइए, शॉर्ट क्वेश्चंस 5 मार्क्स का है तो 10 मिनट्स, लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो देखिए मार्क्स डबल है तो टाइम भी डबल कर दिया। कितनी खूबसूरती के साथ हमने इसको मैनेज कर दिया। तो आइए अब मैं आप स्टूडेंट्स को इस चीज़ को फाइनलाइज करके आप स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि अब बेसिकली क्या होने वाला है। तो बेटा सेक्शन ए, ओके, आपके हाथ में वॉच होना चाहिए। सेक्शन ए 9 से लेकर 920 तक आपका सेक्शन ए हो गया। अब बेटा ये हमेशा याद रखे कि आपको पेपर 915 पर भी मिल सकता है, आपको पेपर 920 पर भी मिल सकता है, आपको पेपर 925 पर भी मिल सकता है। अगर 915 पर मिल गया तो मैं उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओके, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये बेसिकली 20 मार्क्स, 20 सेक्शन ए तो 20 मार्क्स का है। तो 920 पर भी आपको सेक्शन बी और सी मिल सकता है, 925 पर और इवन 930 पर भी लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को पेपर मिले थे।
ओके। तो आपने फिर इसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना है। ओके, लेट से मुझे पेपर 9:20 पर मिल गया। अगर 9:20 पर मिल गया बेटा, तो 9:20 से लेकर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100 मिनट्स है। 100 मिनट्स है ओनली फॉर सेक्शन बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो 100 मिनट्स मैंने देने हैं सेक्शन बी को। अब 100 मिनट्स कब फिनिश होते हैं? तो आसान तरीका है, 9:20 से लेकर बेटा 9:20 से लेकर आप स्टूडेंट्स ने 11 बजे तक आप स्टूडेंट्स ने सेक्शन बी को फिनिश करना है। अगर पहले कर दिया तो भी बेहतरीन बात, अगर पहले ना किया तो 11 बजे तक बेटा आपने सेक्शन बी को वाइंड अप करना है। अगर पहले हो गया तो सही है, अगर लेट हो गया तो नुकसान है, क्योंकि सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन 10 मिनट्स का है, 10 मार्क्स का है। ओके, सो 9:20 से लेकर बेटा 11 तक आप स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर पहले कर दिया तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे लेट नहीं होना चाहिए। अब बेटा जो सेक्शन जी में आप कोशिश करें कि इसको 10:55 तक जो वो फिनिश कर दे। उसकी रीज़न ये है कि सम टाइम आखिर में इंसान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, तो कोशिश करें कि 10:50 या 10:55 तक आप इसको फिनिश कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बाज़ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से शॉर्ट होते हैं, वो जल्दी जल्दी कवर हो जाते हैं। अब इसके बाद बेटा आपने या चले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं 10:50 पर ही इसको कर देता हूँ। आपने बेटा 10 AM पर सेक्शन सी या सेक्शन जिम भी ऐसे कहते हैं, वो बेटा आपने स्टार्ट करनी है। तो 10:50 पर आपने जैसे ही वो स्टार्ट कर दिया तो 12 बजे जो है वो आपसे पेपर ले लिया जाएगा। ओके, 12 PM पर आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो बेटा अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो बेटा आज हमने ये सीख लिया कि उर्दू के पेपर में हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। हम बेसिकली टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे टोटल क्वेश्चंस के ऊपर। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होंगे उसको हाफ टाइम देना है, और सेक्शन जी में जो क्वेश्चंस हैं वो बेटा आपने इसका डबल टाइम देना है। ओके, तो 9:20 से लेकर बेटा 10:50 या 11 बजे तक आपने सेक्शन बी को बेटा फिनिश करना है, और सेक्शन जिम जो है ये बेटा आपने 11 बजे स्टार्ट करके इसको 12 बजे तक फिनिश करना है। तो देखिए इसको हमने ज़्यादा टाइम इसीलिए दे दिया बेटा क्योंकि ये 50 मार्क्स का है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को हमने कम टाइम दे दिया है, ठीक है। सो आई होप कि आप स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा। मेरी दुआ है कि आप लोग टाइम मैनेज कर लें, बिल्कुल प्रेशर में ना आइए। जो प्रेशर में आ गया वो गेम से आउट हो जाएगा। ओके, तो ये कभी भी ना सोचिए कि मैं टेंशन में आ गया हो, मेरा बीपी हाई हो गया, मेरा बीपी लो हो गया हो, मेरे पेट में दर्द हो, मैं लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी की सारी एक्सक्यूज़ेस है, इसको अपने पॉकेट में रख दीजिए। लेजेंड कभी भी नेवर एवर वो कभी भी इस तरह के बहाने नहीं करेंगे, मैं प्रेशर में आ गई, मैं टेंशन में आ गया, मेरा बीपी अप हो गया, मेरा बीपी डाउन हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।